फेक हार्डवर्क जो कि हर कोई करता है, 99% पीपल्स इसी को करते हैं और फिर जाके बोलते हैं हमने बहुत मेहनत करी थी लेकिन फिर भी हम ट्राई करने के बावजूद भी फेल होते जा रहे हैं। दिन भर बिजी रहने के बाद भी ऐसा लगता है ना कि कुछ अचीव नहीं किया, कितनी मेहनत करी लेकिन खाली खाली सा फील हो रहा है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद, दिन भर बिजी रहने के बाद भी हमें लास्ट में जाके एम्प्टी फील क्यों होता है, हमें ऐसा क्यों लगता है कि मतलब हमने इतनी मेहनत की लेकिन अचीव हमने कुछ भी नहीं किया। जब आप ये बात समझोगे ना कि फेक हार्डवर्क और रियल हार्डवर्क में क्या अंतर है, तभी जाके आपका रिजल्ट बनेगा। अगर आप फेक हार्डवर्क में फंसे रह जाओगे तो आपका रिजल्ट कभी नहीं बनने वाला। आप बस गधों की तरह मेहनत करते रहोगे और रिजल्ट कभी नहीं आने वाला। अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, और एक दिन आप मेहनत करना छोड़ देंगे, रिग्रेट करेंगे। देन सबसे पहला स्टेप तो जो आपके फेक हार्डवर्क है ना, मतलब जो कि नकली वाली मेहनत है, उसको पहचानना सीखो। सबसे पहला पॉइंट तो आप बिजी रहते हो, पर आप बिजी रह रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन वो देखो तो आप बिजी कहाँ रह रहे हो। क्योंकि देखो काम तो सब कुछ हो रहा है, जब आप कुछ नहीं करते हो ना एक्चुअल में, आप तभी भी उस टाइम पे कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। लाइक स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो, वीडियोस देख रहे होते हो, यूट्यूब चला रहे होते हो, वीडियो गेम्स खेल रहे होते हो। आप बिजी होते हो और आप कुछ ऐसा काम भी कर रहे होते हो जहाँ आप बिजी तो होते हो लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशन वाला रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि दिन भर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसका कोई आउटपुट ही नहीं है। नंबर 2, शैलो वर्क। शैलो वर्क वो काम होता है जो काम करना तो आपको आसान लगता है, आप उसे दिन भर भी कर सकते हो, लेकिन उसका कोई रिजल्ट, उसका कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में कभी नहीं आता। और थर्ड पॉइंट, मेंटल सेटिस्फैक्शन। ये जो हमारा दिमाग है ना, इसको कोई लेना देना नहीं है कि तुम कितना बड़ा अचीव कर लो, कितना ना करो। इसको बस इस बात से फ़र्क पड़ता है जो मैंने आज अपने आप से प्रॉमिस किया था उस पर खरा उतरा या नहीं। हम बस काम इसलिए करते हैं ताकि हमें लास्ट में जाके, जब हम बिस्तर पे होते हैं, जब हम सोने की तैयारी में होते हैं उस टाइम पे, या जब हम एम्प्टी या जब हम खाली बैठे होते हो, हमें गिल्ट ना हो, चाहे उसका रिजल्ट ज़ीरो ही हो। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, जो कि रियल वर्क है, मतलब रियल मेहनत, रियल काम, असली काम, जिससे आपका रिजल्ट, आपकी इम्प्रूवमेंट, आपकी कोशिश और बेहतर होती जाती है। इसका एक रूल भी है, 3-3-3 मेथड। अभी आपको ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा एंड बोरिंग लगेगा, लेकिन जब आप एक्चुअल में इसको अपने ऊपर अप्लाई करोगे ना, अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे ना कंसिस्टेंसी के साथ, 20 से 21 दिन जब हैबिट बन जाएगी ना, उसके बाद जब आपको रिजल्ट दिखने शुरू होंगे तो आप खुद पे बिलीव नहीं कर पाओगे कि यस ये मैं हूँ एंड मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये आपको झूठी मेहनत से बचाएगा। दिन के सबसे पहले जो 3 घंटे होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना सीखो। जो आपके पहले 3 घंटे होते हैं ना, जितना काम हो उन 3 घंटों में आप कर सकते हो, वो आप पूरे दिन में नहीं कर सकते हो। इस टाइम पे सबसे मुश्किल काम, जो आपको बोरिंग लगता हो और सबसे इम्पॉर्टेंट हो, उस काम को पकड़ो और उस पर ध्यान दो। डीप मीन्स डीप। और इस टाइम पे आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ना फ़ोन ना कुछ। अगर आपके पास फ़ोन है तो वो स्टडी के लिए यूज़ होना चाहिए, ना कि नोटिफिकेशन के लिए। और सेकंड पॉइंट, शॉर्ट टास्क। ये तो आप सबने सुना ही होगा, शॉर्ट टास्क बनाओ, शॉर्ट टू डू बनाओ और उनको कंप्लीट करो। देन पहले 3 काम ऐसे पकड़ो ना जो आप काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रहे हो, जैसे पढ़ाई होगी या कुछ काम हो गया जो आपने बहुत पहले से सोचा है कि मेरे को ये करना था, या कोई स्टार्टअप हो गया, या मेरे को किसी रैंडम बंदे से बात करनी है, या आपको किसी लड़की से बात करनी हो, कुछ भी हो सकता है वो जो आप काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रहे हो। होगा इससे ये, जब आप वो अवॉइड किया हुआ काम जब आप उसको करोगे तो फिर अपने आप को आप यकीन दिलाओगे कि जो मैं खुद से बोलता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। देन आगे के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। और तीसरा पॉइंट इसमें ये है, घर के काम हो गए, आपका वर्कआउट हो गया, या आपकी कोई हॉबीज़ हो जो आपकी लाइफ को ट्रैक पर रखते हैं। और अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, ओवर कॉम्प्लेक्सिटी। मैक्सिमम टाइम ना जब हम मेहनत करते हैं ना, हम उन चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, हमें वो काम एंड वो अचीवेबल जो भी हम अचीव करना चाहते हैं वो हमें बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो स्टॉप ओवर प्लानिंग। घंटों तक एक चार्ट पकड़ के बैठना, उस पर ड्रॉ करना, उस पर लाइन ड्रॉज करनी एंड उस पर डेज़ लिखना कि 1 2 3 4 मतलब 30 डेज़ या 50 डेज़, कितने दिन का चैलेंज लोगे वो आपने किया। देन टू डू बनाने के लिए आप 1-2 घंटे लगा रहे हो या आधा घंटा लगा रहे हो, वो भी आपकी फेक कैटेगरी में आता है, फेक हार्डवर्क की कैटेगरी में आता है। और सेकेंड पॉइंट, आस्क द गोल्डन क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ। अगर मान लो जो काम आपको सबसे मुश्किल दिख रहा है ना, इमेजिन करो या सोचो कि अगर ये काम सबसे आसान होता तो मैं इसको कैसे देखता या उसको कैसे करता। क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स करके चीज़ों को देखते हो ना तो ग्रोथ नहीं होती, ना कोई रिजल्ट मिलता है, ना प्रोग्रेस होती है। और जब आप सिंप्लीफाई करके चीज़ों को देखते हैं तो प्रोग्रेस भी होगी, रिजल्ट भी आएंगे। अब बात करते हैं स्टेप 4 की, डिस्ट्रैक्शन का टाइम ट्रैक करना सीखो। ज़्यादा नहीं बोल रहा, 1 हफ्ते के लिए बस अपने फ़ोन को एक ट्रैकिंग मोड की तरह यूज़ करो। लाइक 1 घंटे मैंने क्या किया, दूसरे घंटे मैंने क्या, क्योंकि 24 आवर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है।
अगर आप देखोगे मैक्सिमम टाइम कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, जब आप आफ्टर कंप्लीट वीक के बाद खुद को देखेंगे, खुद को फ़ोन में देखेंगे कि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पे कम टाइम दे रहा हूँ जहाँ की मुझे ज़्यादा देना चाहिए, तो फिर बाद में आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये होगा कि आप सच में काम कर भी रहे हो या नहीं, या बस नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो। और दूसरा पॉइंट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जब आप एक काम कर रहे होते हो ना, या उससे बोर हो जाते हो, आपको वो हार्ड लगता है, तो आप इजी कुछ करने की सोचते हो। जैसे आप वो इजी काम पकड़ते हो ना, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। इसलिए जितना हो सके जो आपने काम पकड़ा है उसको कंप्लीट करके ही वहाँ से उठो, या ऐसा काम पकड़ो जो आपको पूरा यकीन हो कि इसको मेरे को कंप्लीट करना है और मैं इसको कर सकता हूँ। और तीसरा पॉइंट, 3 घंटे के लिए अपना फ़ोन फ्लाइट मोड में रख दो या किसी दूसरे रूम पे रख दो। जो आपके मॉर्निंग के फर्स्ट 3 आवर्स होंगे वो बहुत डीप होने चाहिए। उस पर ऐसा काम करो कि मतलब आपको दुनियादारी से कोई लेना देना ही ना हो, आपका काम और बस आप। ये जो 3 घंटे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट टाइम आपको बहुत बोरिंग लगेगा, वीक में ही बोरिंग लगेगा, मंथ भी हो सकता है बोरिंग लग सकता है। दैन 2 मंथ 3 मंथ जब बीतेंगे ना, फिर आपको जब एहसास होगा कि नहीं, मेरा जो दिन है एंड मेरी जो प्रैक्टिस है एंड जो मेरा काम है वो बेहतर होता जा रहा है। और स्टेप 5 की बात करते हैं, मेजर रिजल्ट नॉट फटीग। मतलब जो तुमने अचीव किया है ना उसको पकड़ो, ना कि जो तुम्हारे फेलियर्स है उसको पकड़ना चाहिए। अक्सर क्या होता है, जो हमने अचीव किया होता है उनको हम छोटा मानते हैं, जो फेलियर्स होते हैं उनको हम बहुत बड़ा मान लेते हैं। एंड में एक बात याद रखो, सक्सेस इससे नहीं मापी जाती कि तुम कितने थके हुए हो, बल्कि इससे मापी जाती है कि तुमने अपने गोल की तरफ कितना प्रोग्रेस किया, कितनी कोशिश की, कितनी मेहनत की वहाँ जाने के लिए। जब आपका दिन खत्म हो जाता है तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्या मैंने आज वो सब कुछ किया जो मुझे एक्चुअल में अपने गोल की तरफ ले जा रहा है। और देखो यार, फेक हार्डवर्क से निकलना ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो बिजी रहने वाला हमारा माइंडसेट है ना, वो हमें इम्पोर्टेंट फील करवाता है। वो हमें ये बताता है कि यार मैं बिज़ी हूँ, मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ। लाइक आप एक मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो, तो आप क्या सोचोगे कि मैं कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ, कुछ अच्छा कंज्यूम कर रहा हूँ। देन आप बैठोगे, उसको एंजॉय करोगे। एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आपको 1% पीपल्स में आना है तो आपको असली काम पे फोकस करना होगा, रियल वर्क पे फोकस करना होगा। टेल मी ऑन द कमेंट बॉक्स, आपका सबसे बड़ा फेक हार्डवर्क वाला ट्रैप कौन सा है और कौन सा रहा एंड कौन सा था।